गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको डिस्कस करना है क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि बोर्ड के एग्जाम में हमारी बेटा 5 नेम रिएक्शन हमसे पूछी जाती है विद थ्योरी एंड रिएक्शन। थ्योरी भी लिखना पड़ता है और उसमें रिएक्शन भी लिखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में बेटा मैं एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के चैप्टर की 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैं जो आपको तैयार करना चाहिए उनकी बात करेंगे। आज हम लोग सबसे पहली रिएक्शन आपको इस चैप्टर में जो लर्न करना चाहिए बेटा वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वो रिएक्शन क्या है बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो लिखेंगे बेटा इट इज बेस्ट लेबोरेटरी method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether. It is the best laboratory method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether. तो पहला पॉइंट को आपको ये लर्न रखना है बेटा रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन में कि ये आपका बेटा बेस्ट मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड है और बेस्ट लेबोरेटरी मेथड है। किसके लिए बेटा? चाहे आपको बेटा सिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करना हो या अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करना हो, दोनों के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा कौन सा होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं बेटा अपनी रिएक्शन में, लिखेंगे इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड react with sodium alkoxide react with sodium alkoxide react with sodium alkoxide to form ether. This reaction is known as this reaction is known as हम इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विलियमसन सिंथेसिस या ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक बेटा, थ्योरी क्या कह रही है बेटा? थ्योरी आपसे कह रही है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो वहां से हमको क्या प्रिपेयर होता है बेटा? ईथर। वहां से हमको क्या प्रिपेयर होता है बेटा? ईथर। और इसी रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन का क्या नाम है बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ बेटा सोडियम एल्कोक्साइड देन फार्म आउट या देन गिव ईथर। वहां से हमें क्या मिलता है बेटा? ईथर मिलता है। इसी रिएक्शन का नाम हमने दे रखा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम रिएक्शन देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। रिएक्शन क्या है बेटा कि हमने ले लिया एल्किल हैलाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा सोडियम एल्कोक्साइड। और जैसे ही रिएक्शन कराना, तो रिएक्शन कैसे कराना है ध्यान समझिए। आपको इस यक्स को बेटा Na के साथ रिमूव करा देना है। जिसके साथ बेटा Na के साथ, तो बन जाएगा NaX। अब साथ में क्या है बेटा? Na वाले को पहले लिखिएगा, तो लिखिए बेटा R-O
और जहां से Na निकाला है वहां पर एल्किल हाइलाइड का R ऐड कर देना। एल्किल हाइलाइड का R ये होगा, इसको यहाँ ऐड कर देना है और इसका नाम होता है बेटा ईथर। इसका नाम क्या होता है बेटा? ईथर। यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। नोट करिए, फिर मैं इसका जुगाड़ भी आपको बताता हूँ। नोट हो गया? ओके, अब देखो इसके कुछ रिएक्शन ही देख लेंगे। जुगाड़ क्या करना है, जुगाड़ को ध्यान समझिए कि आपको इसको लर्न कैसे रखना। सबसे पहले बेटा Na x को हटा देना, Na x को हटाएं, पहला काम हमेशा याद रखना बेटा। नंबर 2, Na के स्थान पर एल्किल हैलाइड का R जोड़ें। बस इतना काम करना है बेटा। सबसे पहले Na को हटा देना है और जहां पर Na था वहां पर एल्किल हैलाइड का R जोड़ना है। एल्किल हैलाइड का R Na के पास जोड़ देना है और आपका ईथर बन जाएगा। नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये सब चीजें। ओके बेटा, जैसे मैं एग्जांपल ओके, अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे बेटा हम कल रिएक्शन करा रहे हो बेटा मेथिल क्लोराइड बेटा, किसकी? मेथिल क्लोराइड। किसके साथ बेटा? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। तो ध्यान से दें, इस कंपाउंड का नाम बेटा मेथिल, CH3 का नाम होता है बेटा मेथिल, का नाम है क्लोराइड। तो हो गया मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर बेटा पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं, तो पहले लिखूंगा सोडियम और साथ में लिखूंगा मेथ ऑक्साइड। मैंने क्या बताया बेटा कि पहले NaX निकाल दो, यक्स की जगह Cl है तो मैंने निकाल दिया बेटा NaCl। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया है कि आपको सोडियम एल्कोक्साइड का बचा हुआ भाग पहले लिखिएगा, तो ये लिख लिया। अब Na की जगह बेटा एल्किल हैलाइड का R जोड़ना है। एल्किल हैलाइड का R क्या बेटा? CH3। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3। बस रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा रिएक्शन का नाम, इस कंपाउंड का नाम होता है डाई मेथिल ईथर। क्योंकि बेटा CH3 का नाम होता है मेथिल और ये दो है तो लिख दिया डाई मेथिल ईथर। नोट करिए, एक और एग्जांपल देखिए बेटा। अब ये कल भी बेटा आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि आप मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराइए सोडियम एथॉक्साइड। ये तो मेथिल क्लोराइड है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसको कहेंगे बेटा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि सबसे पहले NaX को हटाना है। यक्स की जगह क्या है बेटा? Cl। तो आप बना लेंगे बेटा NaCl। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे देखिए। यहां पर हमारे पास क्या बचा बेटा? एथॉक्साइड जो बचा पूरा का पूरा लिख लीजिए CH3CH2O। और मैंने क्या बताया, जहां पर Na था वहां पर एल्किल हैलाइड का R जोड़ दीजिए। एल्किल हैलाइड का क्या बेटा? CH3। तो इसको लिख दूंगा बेटा यहाँ पर CH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? ये मेथिल है, ये एथिल है, तो जब अलग अलग के एल्किल समूह हो तो हमें अल्फाबेट देखना है बेटा। मेथिल में M से स्टार्ट हो रहा है, एथिल में E से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लिखूंगा बेटा एथिल, फिर लिखूंगा मेथिल और बाद में लिख दूंगा E। इसका नाम होगा बेटा एथिल मेथिल ईथर। नोट कर लीजिए बेटा। कहो तो मैं एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ। चलिए दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड रिएक्शन में बात करेंगे। उम्मीद है कि रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी बेटा। नोट करिए यहाँ पर। नोट हो गया? ओके, दो और देख लेते हैं। अब जैसे कल की मैं आपसे कह दूं बेटा, आप एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराइए सोडियम मेथॉक्साइड के साथ बेटा। ये है हमारे पास बेटा एथिल क्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं बेटा? एथिल क्लोराइड। और इस कंपाउंड में Na का नाम पहले लिखूंगा सोडियम,
फिर कार्बन की संख्या भी देना है, तो कार्बन 1 है तो उसको बेटा मेथ कहते हैं और ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो हो जाएगा मेथॉक्साइड। अब रिएक्शन में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको NaX को हटा देना है बेटा, तो जैसे ही तुम NaX को हटाओगे तो क्या बनेगा बेटा NaCl, साथ में क्या बनेगा, अब बचा कितना बेटा CH3O बचा, तो मैंने लिख दिया बेटा CH3O, टेंथ लगा दिया। इसके बाद क्या करना है बेटा, एल्किल हैलाइड का R क्या होगा, ये है Cl, जहां से निकला वहीं से जोड़िए, तो Cl निकला CH2 से, तो पहले जोड़ दिया CH2, CH2 से कौन जुड़ा बेटा CH3, बस कंपाउंड बन गया। अब ध्यान से देखो नाम कैसे लिखेंगे, ये मेथिल है ये एथिल है, अलग अलग अल्फाबेट, तो पहले लिखूंगा एथिल, फिर लिखूंगा मेथिल, और फिर लिख दूंगा बेटा ईथर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा एथिल मेथिल ईथर मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा एथिल मेथिल ईथर मिल जाएगा। यहाँ तक सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बस फिर हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। अब मान लो कल के दिन तुम बेटा एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो सोडियम एथॉक्साइड के साथ, इसके साथ चला बेटा सोडियम एथॉक्साइड के साथ अगर हम कराएंगे, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एथिल क्लोराइड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा सोडियम एथॉक्साइड। सही कर रहे हैं यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले NaX को हटाना है, तो NaX की जगह Cl, तो मैंने बना दिया बेटा NaCl प्लस। अब सोडियम एथॉक्साइड में कितना बचा CH3 CH2O, तो मैंने भी लिख दिया बेटा CH3 CH2। अब हमको क्या जोड़ना है R, तो R कहाँ से टूटा है बेटा Cl के पास से टूटा है, तो पहले लिखूंगा CH2 और CH2 से कौन जुड़ा है CH3, ये बन गया। नाम क्या होगा बेटा, देखिए दोनों एथिल एथिल है, तो मैं लिख दूंगा बेटा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यहां तक उम्मीद है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं बेटा, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बेटा, आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप उसको लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझको व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां से आपको ज्वाइन करा दूंगा। नोट करिए, चलते हैं सेकंड रिएक्शन पर। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सी है बेटा इस चैप्टर में, तो वो है आपके पास बेटा राइमर टीमैन रिएक्शन। कौन सी है बेटा राइमर टीमैन रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और राइमर टीमैन रिएक्शन। इन दो में से एक रिएक्शन में श्योर होती है कि आपके पेपर में जरूर मिलेगी बेटा। अब हम बात करते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन की। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है और कई बार इसमें बेटा वो लोग भूल भी जाते हैं, तो मैं अभी पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि इनको लर्न कैसे रखना है बेटा। तो राइमर टीमैन रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे when phenol when phenol react with when phenol react with chloroform in the presence of alkali base। अब एल्काली बेस बेटा क्या होते हैं, या तो आपके पास होगा बेटा NaOH और या फिर होगा बेटा KOH। तो एल्काली बेस का मतलब आपके लिए हमेशा याद रखिए या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH। तो एल्काली बेस टू गिव मिक्सचर ऑफ आर्थो सैलिसल्डिहाइड and para salicylidehyde. This reaction known as Reimann-Tiemann reaction. Reimann
टीमैन रिएक्शन। तो पहले आप लोग बेटा इसकी थ्योरी देखिए, थ्योरी क्या कह रही है कि when phenol react with chloroform, when phenol react with chloroform, जब हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काली बेस, किसी एल्काली बेस की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, टू गिव मिक्सचर ऑफ आर्थोसल्फाल्डिहाइड एंड पैरासल्फाल्डिहाइड। तो आपको आर्थोसल्फाल्डिहाइड और पैरासल्फाल्डिहाइड का मिक्सचर प्राप्त होता है, और इसी रिएक्शन का नाम है बेटा राइमंड टीमैन रिएक्शन। इसी का नाम है राइमर टीमैन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में, कहीं आ रहा है उसको पूछते हैं बेटा। उन्होंने कहा है फिनॉल की रिएक्शन कराइए बेटा, ये हो गया फिनॉल, इसके साथ करेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काली बेस। एल्काली बेस क्या NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ बेटा NaOH, इसको ले रहा हूँ बेटा NaOH। तो यहां से क्या होता है बेटा, आपको मिलता है आर्थोसल्फाल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा आर्थो सैलिसल डिहाइड एंड इसका नाम होता है बेटा पैरा सैलिसल डिहाइड। तो याद रखना बेटा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इट इज द फिनॉल क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या लिखा है इसको समझिए बेटा, हमने लिखा है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काली बेस टू गिव mixture of orthosalsaldehyde and parasalsaldehyde. This reaction is known as राइमंड टीमैन रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन, इसको नोट करिए, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ बेटा यहाँ से, ठीक है। अब ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या कह रही है। ट्रिक ये कहती है बेटा कि अगर कभी बेटा फिनॉल हो आपके पास, क्या होगा, फिनॉल, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं बेटा क्लोरोफॉर्म एंड NaOH और KOH, इनमें से कोई एक, इस मिक्सचर के साथ अगर रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो इस मिक्सचर का मतलब है बेटा कि हमको वहां पर CHO को ऐड करना है, CHO ऐड। पहला बात आप याद रखिए, अगर कभी भी क्लोरोफॉर्म एंड एल्काली बेस का मिक्सचर की रिएक्शन फिनॉल से कराना है, किससे कराना है, फिनॉल, तो दिमाग में डाल लीजिए कि ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा नजरों का धोखा है, वास्तव में जोड़ना क्या है बेटा, CHO, कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज, अगर कभी बेटा पाइरीन और एल्काली बेस हो, एल्काली बेस NaOH या फिर KOH, इनमें से कोई है, अगर इस मिक्सचर से आप फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो आपको वहां पर एडिशन क्या करना है बेटा, COH को ऐड करना है। इतना आप ध्यान से देखिए, इतना लर्न कर लेना कि अगर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्काली बेस है तो CHO जोड़ना है, अगर फिनॉल की रिएक्शन पाइरीन एंड एल्काली बेस है तो COOH जोड़ना है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अगली चीज, फिनॉल में की रिंग में बेटा, याद रखना बेटा, फिनॉल एंड क्लोरोबेंजीन, इनकी रिंग में अगर कोई चीज जुड़ रही हो बेटा, रिंग में एडिशन, अगर रिंग में एडिशन हो तो उस चीज को एक बार आर्थो पे जोड़ना और एक बार कहाँ जोड़ना का, पैरा में। ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, अगर कभी रिंग पर अटैक होगा, चाहे वो फिनॉल हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, कोई भी चीज अगर रिंग में अटैक करेगी तो एक बार आर्थो पे जोड़ना है, एक बार पैरा पे जोड़ना है। ये बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। फिनॉल और क्लोरोबेंजीन दोनों के केस में, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन दोनों के केस में अगर कोई भी चीज रिंग में आक्रमण करेगी या रिंग में जुड़ेगी तो दो बार जुड़ेगी, एक बार आर्थो पे जुड़ेगी और एक बार कहाँ जुड़ेगी, पैरा में। ये वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब देखिए रिएक्शन में आपको समझाता हूँ, हो गया यहाँ तक, हटाऊं, ट्रिक हो गई ना, ओके। अब देखना रिएक्शन, अब हमने ले लिया बेटा फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा दी बेटा क्लोरोफॉर्म
एंड NaOH के मिक्सर के साथ। अभी बताया ये कुछ नहीं है, नजरों का धोखा है, सच्चाई है CHO। ओ सही बच्चों, ठीक। आगे देखना बेटा, ध्यान से देखो, ये हमने बेंजीन रिंग बना दी। CHO मैंने बताया फिनॉल में अगर कुछ जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा, आर्थो ये है बेटा CHO। और बताया कि अगर आर्थो पे जुड़ेगा तो पैरा पे जुड़ना है। एक बार इसी चीज को कहाँ जोड़ दीजिए बेटा, पैरा पे जोड़ दीजिए। ये लीजिए रिएक्शन कंप्लीट। नाम क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे आर्थो सैलिसल डिहाइड, और इसको बोलेंगे बेटा पैरा सैलिसल डिहाइड। ठीक है। दूसरी बात, इस आर्थो सैलिसल डिहाइड का ही दूसरा नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बेंजल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और पैरा सैलिसल डिहाइड का ही दूसरा नाम होता है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये दोनों नाम याद रखना बेटा कि आर्थो सैलिसिलिक सैलिसल डिहाइड को ही हम लोग आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और पैरा सैलिसल डिहाइड का ही दूसरा नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन हो गई बेटा। ट्रिक बिल्कुल याद रखना, क्लोरोफार्म और एल्काली बेस का मतलब है CHO ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा, CHO। और अगर कोई चीज क्लोरोबेंजीन या फिर फिनॉल में ऐड होगी तो बिल्कुल फिक्स है कि आर्थो और पैरा में 2 बार जुड़ेगी। एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताया कि उसको समझा देता हूँ। हो गया बेटा, ओके हटाओ, ओके। अब देखो मैं अपने इसी रिएक्शन को कराई होगी बेटा पाइरीन एंड एल्काली बेस की प्रेजेंस में। तो ये क्या है बेटा, मैंने बताया ये नजरों का धोखा। एक्चुअल में क्या जोड़ना है बेटा, इस ग्रुप को ऐड करना है। तो एक बार इसको आर्थो पे ऐड कर दूंगा और एक बार कहाँ पे ऐड कर दूंगा बेटा, पैरा पे। तो इसको ध्यान से समझना। तो एक बार ऐड कर दिया बेटा आर्थो पे, और एक बार मैंने इसी चीज को ऐड कर दिया कहाँ पे बेटा, पैरा पे। एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। नाम की बात करें बेटा तो इसको बोलूंगा मैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको बोलूंगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये दोनों के नाम होगा। कॉमन नेम बेटा अगर बात करें तो इसको आर्थो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और इसको बोलते हैं बेटा पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो इसी का नाम होता है बेटा आर्थोसैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम होता है पैरासैलिसिलिक एसिड। तो उम्मीद है कि राइमन टीमन रिएक्शन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कर मैंने आपको ट्रिक भी बता दी और पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी। नोट करिए। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, उसकी बात करते हैं। अब देखिए बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो है बेटा कोलवे सिमिट रिएक्शन। कौन सी बेटा, कोलवे सिमिट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट कौन सी इस चैप्टर की बेटा, कोलवे सिमिट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, लिखेंगे व्हेन फिनॉल react with sodium hydroxide to give sodium phenoxide। ये पहला पॉइंट ये लिखा है बेटा कि जब हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेटा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको वहां से क्या ऑब्टेन होता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। आगे लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड heated with heated with CO2 carbon dioxide under certain
कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, कंडीशन क्या ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, प्रेशर एट 6 to 7 atm and temperature at 140 degree centigrade. Sodium phenoxide heated with carbon dioxide under certain condition, और certain condition कौन सी है बेटा, प्रेशर होना चाहिए 6 to 7 atm and 140 सेंटीग्रेड। यहां तक आपका अल्टरनेटिव कंडीशन ऐड कर देना है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव आर्थोहाइड्रोक्सी benzoic acid, it is also known as salicylic acid. It is also known as salicylic acid. This reaction is known as Colway-Schmidt reaction. ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं बेटा, क्या है ये थोड़ा सा हार्ड है रिएक्शन, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए क्या लिखा है और कैसे क्या करना है। हमने क्या लिखा है बेटा, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। जब फिनॉल रिएक्ट करता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको वहां से सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। यहां तक सही है। सोडियम फिनॉक्साइड को हीट करना है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर है वो 6 to 7 atm होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। और इसके बाद हमको उसका क्या करा देना है बेटा, एसिडिफिकेशन करा देना। तो ऐसा करने के बाद आपको मिलेगा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको क्या मिलेगा बेटा, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी का दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कोल्वे-श्मिट रिएक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, कोल्वे-श्मिट रिएक्शन। इसको नोट कर लिया बेटा, अब नोट कर लिया, थोड़ा सा मैं हटाऊंगा इसको बेटा, नोट हो गया, ओके। क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी है तो मैं पूरे बोर्ड में लिखना पड़ेगा बेटा। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि हमको फिनॉल को लेना है बेटा। हमने फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये एक्वस मीडियम होता है, ये सब बातें पीछे होती है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इस H को ये OH लेकर के रिमूव कर जाएगा, तो यहाँ से बनेगा बेटा वाटर। और साथ में जहां से H निकला है वहां पर Na जाकर के ऐड हो जाएगा बेटा। तो इसी के साथ आपको बन जाएगा O- Na। और इसी कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। इसी कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब उन्होंने कहा है कि इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको लेना है और इसकी रिएक्शन कराना है CO2 के साथ बेटा। किसके साथ, CO2 के साथ। इस रिएक्शन का प्रेशर होना चाहिए 6 to 7 atm, टेम्परेचर होना चाहिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद इसका हमको एसिडिफिकेशन भी करा देना है। ठीक है, ये एसिडिफिकेशन का साइन होता है H2O प्लस H। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको मिलेगा आर्थोहाइड्रोक्सी सैलिसिलिक आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यही कंपाउंड जो बना है बेटा, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। इसी का नाम होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपकी बेटा कोल्वे-श्मिट रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको भी लर्न कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं उसको दूसरे वीडियो में जरूर कंप्लीट करा दूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नोट करिए। अब हम चलते हैं 4 और 5 जो रिएक्शन और कौन सी है उनकी बात कर लेता हूँ।
ओके। अगर मैं फोर्थ रिएक्शन की बात करूं बेटा, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में बेटा डॉक्स प्रोसेस। कौन सी बेटा? डॉक्स प्रोसेस। और 5th नंबर में आपके पास बेटा रास्टिंग प्रोसेस, रास्टिंग प्रोसेस। तो आपके सिलेबस में बेटा ये तो और है। कौन कौन सी है बेटा? पहला हमने पढ़ा बियल्सन सिंथेसिस, सेकंड पढ़ा राइमाटिनम, थर्ड पढ़ा कोलवे, फोर्थ है बेटा डॉक्स प्रोसेस और फिफ्थ है रासिंग प्रोसेस। अब इन दोनों प्रोसेस को मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बेटा लर्न होंगी, ये समझ में आएगा गया होगा। इनको आप करना स्वयं से, अगर ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपको बता दी है कि कौन कौन सी रिएक्शन है और उनको किस तरह से लर्न रखना है और किस तरह से तैयार करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता इन 10 मार्क्स को लाने से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।